नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसवी तालम सर पे। दोस्तों, आज हिंदी में संज्ञा को हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में संज्ञा पढ़ेंगे हम लोग, जो आपके यूपी 888 का पेट का परीक्षा आगामी होने वाला है या कोई भी वनडे का एग्जाम है, उसमें 1 से 2 प्रश्न यहां से आते हैं। और हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न हो आसानी से आप कर सकें। तो शुरू करते हैं संज्ञा टॉपिक को। पहली बात कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा का दूसरा नाम होता है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी का भी नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी का भी नाम हो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा नाम ही नाम है। जैसे संज्ञा के बाद आप पढ़ेंगे सर्वनाम, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ सभी का नाम। और संज्ञा हो गया कि जो सिर्फ नाम हो, तो संज्ञा को नाम भी कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा बात की जाए तो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध करने वाला शब्द संज्ञा कहलाता है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध करने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। बात की जाए संज्ञा के भेद की, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप सामान्यतः पढ़े होंगे कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा। लेकिन थोड़ा सा और आपको जानने की जरूरत है कि संज्ञा के भेद 2 आधार पर हैं। पहला आधार है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा आधार है अर्थ के आधार पर। संज्ञा के भेद 2 आधारों पर तय किया गया है। अगर पूछे व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। होता है रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा। ये संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर भेद है। ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग ऋण संज्ञा। और हम जो पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर पढ़ते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और एक हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। इन 5 संज्ञा को हम कहते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा। तो उम्मीद है संज्ञा का बेसिक समझ आपको विकसित हो गया होगा। अब प्रश्न को लगाते हैं। प्रश्न में पूछा गया था मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है, तो ध्यान देंगे कि जहां पर फीलिंग या भावनाओं की बात हो वो सब जो है भाववाचक संज्ञा हो। इसका उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। मित्रता पूछे, शत्रुता पूछे, भलाई, बुराई, मिठास, खटास, ये सभी जो है भाववाचक संज्ञा हैं। अगर पूछे जातिवाचक, तो जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जो किसी स्पेसीज के बारे में बताए। जैसे मनुष्य जाति, पर्वत जाति, वृक्ष जाति, नदी जाति, ये सब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नदी, पर्वत, लड़का आदि जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, क्योंकि ये लड़का जाति की बात हो रही है, पर्वत जाति की बात हो रही है। एक पर्वत नहीं होगा, एक लड़का नहीं होगा, एक नदी नहीं होगी, उनकी स्पेसीज है पूरी। और अगर इसी में आगे बढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो पर्टिकुलर उस व्यक्तित्व या व्यक्ति की बात की जाएगी। जैसे लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़के का जो नाम होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रामू, राधा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। पर्वत, कोई पर्वत एक हो, जैसे अरावली पर्वत, हिमालय पर्वत, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नदी में गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, ये सारे हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे।
ऐसे ही पदार्थ की बात करें तो हम लोग भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्था होती है और चौथी अवस्था मानी जाती है प्लाज्मा को, और 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन को। तो वही चीज याद करिए, पदार्थ, इसी को द्रव्य भी कहते हैं। तो जब द्रव्य या पदार्थ बोधक शब्द आएंगे तो उसको पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सोना, जैसे जल, पानी या तेल या हवा, ये सारे पदार्थवाचक संज्ञा हो जाएंगे। भाववाचक हमने पहले ही चर्चा कर लिया कि जो फीलिंग या भावनाओं से जुड़ाव वाले शब्द हों, मित्रता, शत्रुता आदि। और 5वां जो होता है वो समूहवाचक, ऐसा नाम जो सुनने में ही समूह का बोध कराए, जैसे टीम, जैसे सेना, जैसे पुलिस। तो क्या ये शब्द सुन करके, ध्यान समझिएगा, सुन करके क्या लग रहा है कि एक पर्टिकुलर की बात हो रही है, पुलिस आ रही है बोलते हैं हम लोग, तो पुलिस एक पुलिस नहीं है। पुलिस का मतलब कि बहुवचन, यानी कि ग्रुप में आएंगे वो लोग। टीम का मतलब कि ग्रुप की बात हो गई, समूह की बात हो गई। सेना का मतलब ग्रुप की बात हो गई, समूह की बात हो गई। ऐसे भीड़ पूछेगा, भीड़ में कौन सा संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, लड़का किस प्रकार का संज्ञा है। तो अभी हमने बात किया है, लड़का एक जाति का बोध कर रहा है। लड़का, लड़की, ये जाति है। लड़का, लड़की, पर्वत, नदी, ये सब जाति का बोध करा रहा है। तीसरा प्रश्न पूछा है, छोटा शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा। थोड़ा सा बस प्रश्न को घुमा दिया है, क्योंकि ये प्रश्न जो है रिपीटेड है और इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका कलेक्शन किया गया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो छोटा का जो भाववाचक रूप होगा वो हो जाएगा छुटपन। इसका भाववाचक रूप हो जाएगा छुटपन। छोटा का भाववाचक रूप छुटपन। अगला प्रश्न है, गहरा शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा। गहरा शब्द का भाववाचक रूप हो जाएगा गहराई। फीलिंग महसूस होती है ना, गहराई एक फीलिंग है, इसका सही उत्तर हो जाएगा गहराई। 5वां प्रश्न है, सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत किया गया है। सभा शब्द का प्रयोग किस संज्ञा के अंतर्गत किया गया है। तो सभा, आप खुद सोचिए कि सभा शब्द सुन करके क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। तो भाव ये उत्पन्न हो रहा है कि यह समूह का बोध कर रहा है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक। सभा हो गया, टीम हो गया, वर्ग हो गया, सेना हो गई, पुलिस हो गई, ये सारे के सारे समूहवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप सभी ध्यान से देखिएगा, ये श्रृंखला हम लोग की संज्ञा से शुरू हुई है, आगे कंटिन्यू रहेगी। आप लोग का साथ अब की बार जो है पूरा कंप्लीट टॉपिक के साथ दिया जाएगा। आप लोग भी अपना उत्तरदायित्व जरूर पूरा करें। थोड़ा सा बस इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें, और जो लोग अभी इसी साल पुलिस का, पेट का, वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक जरूर पहुंचाइए। अगर आप जितने ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा, तो आपको बहुत बेहतर से बेहतर हम लोग मेहनत करके कंटेंट देंगे। छठा प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। देखिए स्पेसिस एक जाति का बोध कर रहा है, वो कौन सा हो जाए। तो एक एक करके हम इसको करते हैं एलिमिनेट करके। तो देखिए कृष्ण जो है वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोहन भी ये क्या है, एक व्यक्ति विशेष का नाम है, तो मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। परिवार शब्द सुनते ही समूह का बोध होता है, क्योंकि परिवार 2 से अधिक लोगों से मिलकर के बनता है, इसका मतलब परिवार हो जाएगा समूहवाचक। बचा मनुष्य, यही उत्तर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है मनुष्य जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। 7वां प्रश्न है,
भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो ध्यान देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार के शब्दों से। अब वो 5 प्रकार के शब्द क्या है? हो सकता है ये प्रश्न थोड़ा समझ में न आए, मुश्किल लग रहा हो, लेकिन बस 1 मिनट धैर्य रखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा इसका 5 प्रकार के। कौन से वो 5 प्रकार हैं? तो देखिएगा, भाववाचक जो संज्ञा है उसका निर्माण जातिवाचक शब्द से होता है, क्रिया से होता है, सर्वनाम से होता है, विशेषण से होता है और अव्यय से होता है। कहीं कहीं आपको जो है 4 प्रकार मिलेगा, लेकिन वो अपूर्ण है। 5 प्रकार इसका सही उत्तर है। बहुत सारी किताबें हैं, कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि 4 प्रकार के, और ज्यादातर किताबों में 5 प्रकार लिखा है और 5 प्रकार का डिटेल ये है। समझिएगा थोड़ा सा। पूछा है भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बनते हैं? कितने प्रकार के शब्दों से? तो एक हो गया जातिवाचक संज्ञा शब्द, इससे बनेगा। कैसे? देखिए, एक जातिवाचक शब्द है युवा, उस युवा का यौवन हो गया भाववाचक संज्ञा। नेता एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है, नेता का नेतृत्व हो गया भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही क्रिया शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनता है। जैसे खेल एक क्रिया शब्द है, खेल, उससे खेलना एक भाववाचक संज्ञा हो गया। लिखना एक क्रिया है, उससे बना लिखावट। ये सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं ये भाववाचक संज्ञा है और इनसे निर्माण हुआ है। सर्वनाम से देखते हैं तो सर्वनाम का शब्द है अपना, अपना से बना है अपनापन भाववाचक संज्ञा। फिर सर्वनाम का शब्द है पराया, पराया से परायापन शब्द भाववाचक संज्ञा बना है। चौथा है विशेषण, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। तो विशेषण शब्द है अधिक, अधिक से भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया अधिकता, अधिकता एक भाववाचक संज्ञा हो गया। मोटा एक विशेषता है, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, ये सब क्या है? विशेषण है। तो मोटा विशेषण से मोटापा भाववाचक संज्ञा बन गया। और 5वां है अव्यय से, अव्यय शब्द है शीघ्र, निकट। तो शीघ्र से भाववाचक संज्ञा शीघ्रता बन गया और निकट से भाववाचक संज्ञा निकटता बन गया। तो ये था भाववाचक संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बनता है? 5 शब्दों से। जातिवाचक संज्ञा शब्द से क्रिया से बन जाएगा, सर्वनाम से बन जाएगा, विशेषण से बन जाएगा और अव्यय से बन जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? किसमें भाव नहीं आ रहा है? तो देखिए, मनाही, विद्वता, सोना और खुशी। तो समझ गए होंगे आप, इसका उत्तर हो जाएगा सोना। सोना जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मनाही है, विद्वता है, विद्वान शब्द से बना है विद्वता। विद्वान क्या है? जाति है, विद्वानों की एक जाति होती है, इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा है। और विद्वता हो गया भाववाचक। और खुशी भी क्या है? एक फीलिंग है, एक भावना है। तो यानी सोना जो हो जाएगा, अगर ये सोना गोल्ड की बात कर रहा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है हिमालय किस प्रकार का संज्ञा है? तो हिमालय जो है एक पर्टिकुलर, एक व्यक्तिगत रूप से पर्वत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, निजवाचक नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का भेद है। इसके अलावा 2 संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ये उत्तर आपके सामने है निजवाचक संज्ञा। ये संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये सर्वनाम का उदाहरण। अगला 11वां प्रश्न आपके सामने है चावल का दाम काफी बढ़ गया है। इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चावल। चावल जो है वह संज्ञा शब्द है, चावल संज्ञा शब्द है। 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रसीला,
कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये सब भावनाओं को व्यक्त करने वाले शब्द हैं, भाववाचक संज्ञा है। अगर यहाँ विकल्पों को ध्यान से देखा जाए तो अमीर और गरीब ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर अमीरी रहता, गरीबी रहता, तब ये भाववाचक संज्ञा हो जाता। यहां पर देखिए जवानी, ये ठीक है भाववाचक संज्ञा है, खटास भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन पुस्तक भाववाचक संज्ञा नहीं है, गंगा भाववाचक संज्ञा नहीं है। यहां पर धैर्य भाववाचक संज्ञा है, चालाकी भाववाचक संज्ञा है, उदासी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर सूर्य नहीं होगा। ये हम इसको गोला कर दे रहे हैं, जो इसमें नहीं आएगा। और समूह भी जो है समूहवाचक में हो जाएगा। ये सारे जो गोला किया गया है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। इस प्रकार उत्तर सी हो जाएगा, जिसमें सारे के सारे शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिन संज्ञा से बना हुआ है विशेषण शब्द दैनिक। विशेषण विशेष में भी पूछ सकता है ये प्रश्न। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बपौती। इसका उत्तर हो जाएगा डी, बपौती। बाप का संबंध वाचक संज्ञा हो जाएगा बपौती। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो सभा समूहवाचक है, कक्षा समूहवाचक है, भीड़ समूहवाचक है, दौड़ ये नहीं होगा समूहवाचक। आपके सामने उत्तर है दौड़, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो खटाई, मिठाई ये दोनों जो है भाववाचक संज्ञा है। दूध जो है वह एक पेय पदार्थ है, जल है, द्रव रूप है, इसका मतलब जो है वो पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उत्तर आपके सामने है दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है, कौन सा संज्ञा शब्द है? हरा, पतला, सभा और गहरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभा। और सभा कौन सा संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। सभा समूहवाचक संज्ञा है। 18वां प्रश्न है आपके सामने, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। मतलब कि अचूक एक विशेषण शब्द है, वो किस संज्ञा, और संज्ञा को ही विशेष्य भी कहते हैं, किसके साथ ये उपयुक्त होगा? तो देख लेते हैं। अचूक चोट, अचूक नेत्र, अचूक निशाना। लग रहा है ना, अचूक निशाना, तो ये उत्तर इसका होना चाहिए। आंसर देख लेते हैं। तो सही है कि अचूक विशेषण जो है वो निशाना विशेष्य के साथ लगेगा। अचूक विशेषण निशाना संज्ञा के साथ लगेगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है? तो राज्यपाल में एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राज्यपाल जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, तो मतलब अपने भारत में 28+8 केंद्र शासित राज्य हैं, तो 28 राज्य में राज्यपाल है, न कि वो पर्टिकुलर एक व्यक्तित्व की बात हो रही है। वह जो है एक जाति का, स्पेसीज का बोध करा रहा है राज्यपाल शब्द। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से सही उत्तर इसका है समूहवाचक संज्ञा। यानी कि बाजार में भीड़ होती है, समूह होता है। बाजार एक दो लोग से नहीं मिलकर बनता है, बाजार में पूरा ग्रुप रहता है, समूह रहता है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? तो चांदनी चौक ये एक स्थान का बात कर रहा है, तो जब भी पर्टिकुलर स्थान की बात हो तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये स्थान है या शहर है या टाउन है, चांदनी चौक या गांव है। अगर यही पूछ देता कि शहर या गांव या टाउन किस प्रकार का संज्ञा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। और जातिवाचक का ही जब व्यक्तिगत रूप पर आते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। समझ समझ के पढ़िएगा, धीरे धीरे सावधानी से। आप चाहे तो इसका स्पीड कम भी कर लीजिएगा या फिर बढ़ा लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठगी। ठगी जो है एक भाव है, फीलिंग है। जब आप ठगा जाएंगे तो ठगा ठगा महसूस करेंगे, तो वो महसूस होना भावना होती है। अगला, बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा भी एक भाव है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है।
अंतिम प्रश्न आपके सामने है, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? तो सुंदर का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ए और बी दोनों, सुंदरता भी और सौंदर्य भी, सुंदरता भी और सौंदर्य भी, दोनों सुंदर का भाववाचक संज्ञा है। तो ये 25 प्रश्न थे, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के प्रश्नों को। तो आगे आप हमसे जुड़े रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और स्टडी ग्रुप में अपने जूनियर को, अपने सीनियर को सेंड कर दीजिएगा। आगे हम लोग टॉपिक वाइज, ये संज्ञा था, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, सभी टॉपिक को हम लोग लाएंगे। और आपको याद होना चाहिए कि हिंदी में हम लोग कंपटीशन के लिए दो चीज पढ़ते हैं। पहली चीज की साहित्यिक हिंदी नहीं है, ये सामान्य हिंदी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे सामान्य हिंदी पूछा जाता है। और सामान्य हिंदी एक होता है शब्दकोश, वर्ड पावर, उसको पढ़ना रहता है, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक शब्द, अनेकार्थी शब्द। और दूसरा साइड हो जाता है व्याकरण का। तो ये व्याकरण श्रृंखला हम लोग शुरू किए हैं। धन्यवाद।